आकुति देवहूति प्रसूति में जो सबसे छोटी बेटी प्रसूति थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उसमें से 13 धर्म के साथ ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। और दक्ष की एक बेटी सती, जो भगवान भूत भावन भोलेनाथ को ब्याही, जिनके कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देवाधिदेव महादेव अपने पति परमेश्वर का कोई भाग नहीं पाया, तो बड़ी दुखी हो गई कि मैं जिससे पैदा हुई हूँ, मेरे पिता ही मेरे पति के विरोधी हैं, उनका सम्मान नहीं करते। और सबसे बड़ा कष्ट है कि शंकर का कोई विरोधी है, वो भी मेरा पिता। शंकर का मतलब क्या है? शम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सभी का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। तो कल्याण मूर्ति भगवान शिव के विरोध मेरे पिता के द्वारा होवे, और ऐसे विरोध शिव द्रोही पिता से मेरा इस शरीर का सृजन हुआ। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, तो ऐसे घृणित शरीर को अब मैं धारण ही नहीं करूंगी, क्योंकि शिवद्रोही से मैं अपना संबंध कभी नहीं बना पाऊंगी। पर जब तक ये शरीर रहेगा, लोग मुझे दक्ष की बेटी दक्ष कुमारी कहते ही रहेंगे। अब हमारा और पिता का संबंध तभी टूटेगा जब मेरा ये शरीर छूटेगा। तो माता सती ने इसीलिए दुखी होकर के देह त्याग कर दिया अपने ही पिता के यज्ञ में। पता चला भोले बाबा को, तो वीरभद्र को भेज करके सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। बाद में सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ जब शंभू की शरण में पहुंचे, तो भोले बाबा आशुतोष भी हैं, फटाफट खुश भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने जिनको यज्ञ में कष्ट हुआ उनको संतुष्टि प्रदान करी, आश्वासन प्रदान किया। और अपने ससुर जी का जो सिर कट के हवन कुंड में स्वाहा हो चुका था, उन्हें बकरे का सिर दे करके जीवन दान भी प्रदान किया। बोल शंकर भगवान की।